बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स के एडवर्ब क्या होते हैं। सो जी, व्हाट इज एन एडवर्ब? तो एडवर्ब एडवर्ब मीन एडवर्ब यानी कि ऐसी चीज़ जो वर्ब के अंदर कुछ एडिशन करे, यानी कि adding something in verb, in adjective or in an other adverb, यानी कि जो एडवर्ब होता है वो सिर्फ वर्ब के मानी में इजाफा नहीं करता। एडवर्ब किसी वर्ब के मानी में इजाफा करता है, किसी एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करता है, या फिर अपने जैसे किसी एडवर्ब के मानी में भी इजाफा करता है। सो एडवर्ब क्या हुआ? ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या फिर किसी एडवर्ब के मानी में इजाफा करे, उसे मॉडिफाई करे, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एन अदर एडवर्ब। जो अभी हमने बात की कि किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या फिर किसी अपने जैसे एडवर्ब के मानी में इजाफा करे, वो एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस है द बॉय रैन क्विकली। द बॉय रैन क्विकली। अगर हम देखें तो इसके अंदर वर्ब क्या है? रैन, भागा, और क्विकली कैसे भागा? तेजी से भागा, जल्दी से भागा। तो हमारा रैन जो है ये वर्ब हुआ, और क्विकली चूंकि हमें ये बता रहा है कि ये कैसे भागा, तो ये एडवर्ब हुआ। यानी कि क्विकली ने रैन के मानी को मॉडिफाई किया। भागने के बारे में बात हुई तो क्विकली ने हमें बताया कि वो तेजी से भागा या फिर जल्दी से भागा। सो ये एडवर्ब हुआ, ये एडवर्ब का फंक्शन होता है। आप कुछ और एग्जांपल्स देखिए। माय कैट रिएक्ट्स टीयरफुली। टीयरफुली मतलब आंसुओं के साथ, तो रिएक्ट के मानों में इजाफा किया टीयरफुली ने, तो ये एडवर्ब हुआ। योर कैट ड्रेसेस टेस्टफुली, तो टेस्टफुली एडवर्ब हुआ, और ड्रेस इज वर्ब हुआ। देयर कैट स्टेयर्ड एट आवर कैट। कॉन्डिसेंडिंगली यहाँ पे एडवर्ब हुआ। सो आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ आ गई होगी कि बेसिकली जो इसका काम होता है वो ये होता है कि ये किसी भी वर्ब के मानों में इजाफा करता है, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। देखिए, एडवर्ब कैन आल्सो ऐड मीनिंग टू एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। हमने ये बात की थी कि वर्ब के अलावा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के मानों में भी इजाफा हो सकता है। जैसे सुपरमैन इज वेरी ब्रेव। सुपरमैन बहुत ही बहादुर है। तो वेरी यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है, और ब्रेव क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब जो है यहाँ पे एडजेक्टिव के मानों में इजाफा कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये एडवर्ब ही होगा। सुपरमैन इज वेरी ब्रेव। अगला सेंटेंस अगर आप देखें, शी डांस एक्सट्रीमली वेल। अब देखिए, वेल भी एडवर्ब है और एक्सट्रीमली भी एडवर्ब है। तो ये जो है एक दूसरे के मानों में इजाफा कर रहे हैं, तो ये भी फंक्शन इसका हुआ कि एडवर्ब ने एडवर्ब के मानों में इजाफा किया, एडवर्ब ने एडजेक्टिव के मानों में इजाफा किया, और पिछली स्लाइड में जैसे हमने देखा कि एडवर्ब जो है वो वर्ब के मानों में तो इजाफा करता ही है। सो ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी कि एडवर्ब जो है ये किसके मानों में इजाफा करेगा? वर्ब के मानों में, एडवर्ब के मानों में, या फिर एडजेक्टिव के मानों में। अब आगे इसकी हम देखते हैं टाइप्स। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स प्रेजेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारी काइंड्स हैं, लेकिन 4 मेन टाइप्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि हाउ, कोई काम हुआ है तो वो किस तरह हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो काम हुआ है वो कहाँ हुआ है। एडवर्ब ऑफ टाइम, और कब हुआ है। और आखिरी जो है बेटा वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री से मुराद है कि उसकी शिद्दत क्या थी, टू व्हाट एक्सटेंट। तो ये 4 याद रखिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब इन्हें देखते हैं हम कि ये क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है?
एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज कैरिड आउट, यानी कि इसमें यह हमें बताता है कि ये जो काम कोई एक्शन हुआ है ये कैसे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही डिड हिज होमवर्क, उसने क्या किया है, होमवर्क किया है। कैसे किया है, नीटली, बड़ी सफाई के साथ। तो नीटली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। आई विस्पर्ड क्वाइटली, मैंने खामोशी से सरगोशी की। तो वर्ब क्या है, विस्पर, सरगोशी करना। कैसे की, क्वाइटली। द डॉग बार्क्ड लाउडली, कुत्ता बड़ी तेज आवाज में भौंका। तो वर्ब हुआ बार्क्ड, भौंका, और कैसे भौंका, लाउडली। तो लाउडली एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, यानी कि अगर जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हाउ, हाउ का आंसर करेगा ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरे नंबर पे आगे कुछ देखें तो सम एग्जांपल्स ऑफ दीज एडवर्ब्स इंक्लूड हैप्पीली, ग्लैडली, क्वाइटली, लाउडली, ब्यूटीफुली, केयरफुली, स्मूथली एंड ग्रेसफुली। ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। From these examples, it is apparent that a common trait of an adverb is the suffix ly. इन सारी एग्जाम्पल से हमने बच्चे ये देखा कि आम तौर पर एडवर्ब के आखिर पर ly आता है। ये देखिए, हैप्पीली, ग्लैडली, क्वाइटली, लाउडली, ये सब के सामने, लेकिन सब के साथ नहीं आता। दिस डज नॉट अप्लाई टू ऑल एडवर्ब्स, सब के साथ नहीं आता। आमतौर पे आता है लेकिन सब के साथ नहीं आता। तो एज द एग्जाम्पल, द किड्स आर प्लेइंग टूगेदर, वर्ब क्या हुआ यहाँ पे, प्ले, प्लेइंग, और टूगेदर इकट्ठे, ये हुआ हमारा एडवर्ब। ठीक है जी। तो टूगेदर के साथ ly नहीं है, इसलिए ये भी याद रखिएगा कि आम तौर पर ly आता है लेकिन हमेशा नहीं होता एडवर्ब के साथ। आगे जी, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ हमारा। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस डिस्क्राइब वेयर एन एक्शन हैज टेकन प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर ने क्या बताया कि कैसे, और ये बताएगा कि कहां, वेयर। सो एग्जाम्पल्स देखिए, वी एट द केक इनसाइड, हमने अंदर केक खाया। द रैबिट्स आर नियर बाय, खरगोश आसपास ही है। द ही स्टूड इन द डोरवे, वो दरवाजे पे खड़ा था। अब ये सारे के सारे जगहों के तरफ इशारा करते हैं, इनसाइड, आउटसाइड, नियर बाय। तो ये जो जगहों के बारे में एडवर्ब हमें बताएंगे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे। फॉर एग्जांपल, पहला जुमला अगर आप देखें, वो एट द केक इनसाइड, हमने क्या किया है, एट द केक, केक खाया है। कहां पे खाया है, इनसाइड, अंदर कमरे में खाया है। तो इनसाइड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। कुछ एग्जांपल्स जो है, हियर, देयर, एनीवेयर, इनसाइड, आउट, आउटसाइड, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर एंड समवेयर, ये सारे के सारे जो एडवर्ब हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं आमतौर पे। आगे जी, एडवर्ब ऑफ टाइम, तीसरी काइंड, एडवर्ब ऑफ टाइम। पिछले दो एडवर्ब्स ने हमें ये बताया कि जो काम हुआ वो कैसे हुआ और कहां हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि कब, व्हेन। द प्रोग्राम विल बिगिन टुमारो, जो प्रोग्राम है वो कब होगा, टुमारो, कल होगा। इट नेवर हैपेंड, नेवर एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई मैनेज टू फिनिश एवरीथिंग येस्टरडे, तो यहाँ पे येस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखें, नाउ, फर्स्ट, लास्ट, अर्ली, टुडे, लेटर, रेगुलरली, ऑफन, मंथली, यूजुअली, येस्टरडे, टुमारो, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हुआ, ऐसा एडवर्ब जो हमें वर्ब के एक्शन के बारे में ये बताए कि ये कब हुआ था। आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो राइट नाउ क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। ठीक है। सो आगे चौथी किस्म जो है इसकी बच्चों, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है कि ये इंटेंसिटी बताती है कि ये जो काम हुआ है इसकी शिद्दत क्या थी। These adverbs describe the intensity of a verb, adjective or another verb. Example देखिए, she jumped extremely high over the hurdle. She jumped extremely, बड़ी जोर के साथ उसने छलांग लगाई। I am too tired, मैं बहुत थका हूं to study, क्या पढ़ नहीं सकता। They are completely terrified of the snake, वो सांप से मुकम्मल तौर पर डरे हुए।
सो ये एक्सट्रीमली, टू, कंप्लीटली, क्वाइट, रादर, ऑलमोस्ट, इनफ, ये सारे के सारे जो एडवर्ब हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। ये किसी भी वर्ब की डिग्री के बारे में हमें बताएंगे कि उसकी इंटेंसिटी क्या थी, डिग्री क्या थी, कैसे काम हुआ, कब हुआ और कितनी शिद्दत के साथ हुआ। सो जी हमारा कुछ देखिए, सिमिलर टू एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स हैव देयर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि इनकी भी कंपैरिजन की डिग्री होती है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्रीज होती है ना, जैसे वर्ब की, तो एडजेक्टिव की सॉरी एडवर्ब की भी इसी तरह से डिग्रीज होती हैं। जो फर्स्ट डिग्री होती है उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, फिर दूसरे नंबर पे कंपैरेटिव डिग्री और तीसरे नंबर पर जो होती है उसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही हिट द बॉल हार्ड, उसने गेंद को जोर से मारा। द अदर बॉय हिट द बॉल हार्डर, और जो दूसरा लड़का था उसने इससे भी ज्यादा सख्ती से मारा। द गर्ल हिट द बॉल हार्डेस्ट, और जो लड़की थी उसने तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जोर से गेंद को मारा। सो ये इनकी डिग्रीज भी होती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद एडवर्ब इन दिस फॉर्म एज दे कैन लुक लाइक एडजेक्टिव्स। सो अब कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ये अहम बात है कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं एडवर्ब्स के साथ, क्योंकि ये एडजेक्टिव जैसे भी लगती हैं। तो ये याद रखें, एडवर्ब्स डू नॉट ऐड मीनिंग टू एनी नाउन्स। जो एडवर्ब होते हैं ये कभी भी किसी नाउन को के मानी में इजाफा नहीं करते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा कि एडवर्ब क्या होता है। वो वर्ड जो किसी वर्ब, किसी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करे उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। और फिर हमने देखा कि 4 टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये 4 काइंड, इसकी एग्जांपल्स भी हमने देख ली। लेक्चर से आज के लिए इतना ही। आप लोग लेक्चर लेने के बाद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं इधर हूँ, आप लोग बिला झिझक पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा अगले टॉपिक के साथ आप लोगों से बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।